बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी माशाल्लाह मैं आया हुआ था अपने गार्डन में। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा जो कि हो चुका है पुदीना चटनी। गर्मियों में बहुत मज़ा आता है इस पुदीने की चटनी का ना। तो ऊपर से ये देखिए ख़राब होना शुरू हो गया। साथ साथ उतारते भी रहते हैं फिर भी माशाल्लाह ज़्यादा है ना, तो इसलिए ऊपर से ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखी करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि जब आप लोग वीडियो स्किप करते हैं वॉच टाइम भी नहीं मेरा होता। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, आप लोगों का शुक्रिया। तो अभी मैं अम्मा जी के पास से आ गया, तो आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? मैं मुगलाई चिकन मलाई बोटी बना रही हूँ। मुगलाई चिकन मलाई बोटी। हाँ जी। चलें जी, आज हम बना रहे हैं मुगलाई चिकन मलाई बोटी। ये देखते हैं किस तरह बनते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब फैमिली क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे मुगलाई चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने 400 ग्राम मैंने ये ले लिया है मोला चिकन। इसको 400 ग्राम मैंने ये ले लिया है मोला चिकन। इसमें हमने इस तरह पीसेस कर लिए हैं। ये मैंने ले लिया है काजू का पेस्ट। मैंने थोड़े से काजू ली थी और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जिसका धनिया मैंने थोड़ा सा ले लिया है। ये देसी घी ले लिया है। ये लहसुन, साबुत लहसुन मैंने ले लिया है। ये थोड़ी सी मैंने ये अदरक ले लिया है, उसको छील लिया है। 6-7 मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले लिया है। और ये मैंने ले लिया है इलायची पाउडर। ये मैंने आधा टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। 3-4 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है। 8-10 मैंने ये लौंग ले लिए हैं। ये मैंने वो खोपरे का मैंने ये पेस्ट 2 चम्मच मैंने खोपरा लिया, तो उसमें मैं थोड़ा दूध डाला और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है। अब मैं आपको मुगलाई चिकन मलाई बोटी बनाने का तरीका बताती हूँ। चले को हमने कढ़ाई रख लिया, हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भूल गई थी, ये मैंने 2 मीडियम प्याज है कि उनको मैंने ये कट कर लिया था। अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज हमारे गोल्डन होने लगे हैं। इनको हमने ब्राउन गोल्डन है ना ब्राउन करना है, वो जलाने नहीं, सिर्फ ब्राउन करना है इनको। थोड़ा सा प्याज और ब्राउन होने फिर हम इसको निकाल लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब हम आपको आगे बताते हैं। अब हम इसमें कुंडी में डाल देंगे। प्याज में बताना भूल गई, मैंने आपको पहले भी बताया। प्याज, सब्ज़ धनिया,
ये लहसुन, और ये जो अदरक मैंने छील के रखी थी वो, और ये सब्ज मिर्च। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, ना चॉप करना है, इसको हमने कुंडी के अंदर इसको हमने कूटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, और डालेंगे नमक, काली मिर्च, इलायची पाउडर, ये दही, काजू का पेस्ट, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो कोकोनट और दूध का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। अब हमने जो मसाला सब मसाला हमने कूटा था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करना है। सारे मसाले जो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और लौंग। कोयले के ऊपर हमने वो देसी घी और लौंग डाल दिया। अब हम इसको इसकी स्मोक के अंदर इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रखेंगे। फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं। आटा गड्ढा हो गया। अब चिकन को स्मोक दे के रखे हुए अब मैं चूल्हा जला के दूसरी कढ़ाई ऊपर रख लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी, सब्ज इलायची, और 4-5 लौंग। इनको हम थोड़ा सा तड़का लेंगे। इलायची और लौंग को हमने अच्छी तरह तड़का लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मसाला, ये चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए जो हमारा मुगलाई चिकन कह लें, और इसको आप लखनऊ चिकन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं हम। मुगलाई
और चिकन बोटी मलाई कहते हैं, चाहे लखनऊ की चिकन मलाई बोटी कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। जी मेरी जान, देखिए जी हमारा मुगलाई टिक्का, चाहे आप वो कहते हैं लखनऊ मलाई चिकन मलाई टिक्का कहते हैं, चाहे मुगलाई चिकन मलाई टिक्का कहते हैं, वो तैयार हो गया है। ऑयल इसका देखिए कि इसका ज़्यादा हो गया है, देखिए जी। ये कितना अच्छे तरीके का हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ब्राउन प्याज। हमने क्या ब्राउन प्याज डालेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया, और ये थोड़ी सब्ज़ मिर्च और ये लौंग। देखिए हमारा ये चिकन तैयार मुगलाई चिकन मलाई टिक्का तैयार हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। कुछ सेकंड के लिए हम इसको ऊपर से ढाँप के रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारा और मुगलाई चिकन मलाई टिक्का कितना प्यारा तैयार हो गया है, कितना मज़े का तैयार हुआ है। आप भी मेरी तरह अपने घर में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।